कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। कुरान पाक का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, वन्नास के सीन पे खत्म होता है। तकरीर सुनो, कुछ पैगाम लेके जाओ। पहला हर्फ बा है। पहला हर्फ ऊंची बोलो, क्या है? बे मत पढ़ना, कुरान मजहूल पढ़ना हराम, सुनना हराम। जब मुदर्रिस को बुलाए हो तो गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह से शुरू, बा से शुरू, वन्नास पे खत्म। बिस्मिल्लाह से शुरू, वन्नास पे खत्म, यानी बा से शुरू और सीन पे खत्म। दोनों को मिला दो तो क्या होता है? बा और सीन को बोलो बोलो बस। क्या हुआ? बस। और उल्टा मिलाओ तो क्या होगा? सब। क्या होगा? सब। अब इधर मैं बाद में पलटूंगा। कुरान पाक की आयत करीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से मैं हाफिज कुरान भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना भी हूँ। आज का मौलाना नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार मिले ना मिले वो अलग मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह दरसो तदरीस का खातिब हो। अब जरा मुलाहिजा फरमाते चले जाओ। अभी जो मैंने पेश किया, बा से शुरू करो, बा को सीन में मिला दो तो बस, और सीन को बा में मिला दे तो सब। अब आप कहेंगे ये आप कहां से बोले? तो आइए कुरान पाक की आयत करीमा पढ़िए। वो कुल्लू सगीरी व कबीरी मुस्ततर, हर छोटा बड़ा इसी में है, हर छोटा बड़ा इसी में है। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्को तर इसी में। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हर छोटा बड़ा इसी में, हर खुशकोतर इसी में, दुआ का करीना इसी में, अता का खजीना इसी में, निजात का सफीना इसी में, रहमत खुदाबंदी इसी में, रहमत खुदाबंदी इसी में, जिंदगी के ज़ाब्ते इसी में, फलाह के रास्ते इसी में, इनामो इकराम इसी में, इनाम खुदाबंदी इसी में। अब मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे, जो हो चुका है वो भी इसमें है, जो हो रहा है वो भी इसमें है, जो होगा वो भी इसमें है। अब जरा मैं कहना ये चाहता हूँ, ए मेरे काचा के जिंदा दिल मुसलमानों, ए नबी पाक के वफादारों, अब अगर तुम्हें बिस्मिल्लाह की बरकतें पूछनी हो, हमारे उलमा से बाद में पूछना। बिस्मिल्लाह की बरकतें पूछनी हो, हमारी सूफिया से बाद में पूछना। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछना हो, आओ बिलाल हबशी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, हजरत सुहैब रूमी से पूछो, हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो, हजरत उस्मान से पूछो, हजरत अली से पूछो, सादो सईद से पूछो, तलहा जुबैर से पूछो, अमर इब्ने आस से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें समझनी है, चार यार से पूछो, सहाबाए किबार से पूछो, ताबईन से पूछो, तबा ताबईन से पूछो, अइम्माए दीन से पूछो, मुज्तहिदीन से पूछो, मुहद्दिस देहलवी से पूछो, मुहद्दिस बरेलवी से पूछो, गौसे समदानी से पूछो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकत अगर तुम्हें पूछनी है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछो, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन से पूछो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से पूछो, हजरत साबिर अलाउद्दीन से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, बाबा फरीदुद्दीन से पूछो, मखदूम के चौसा से पूछो, मखदूम बिहारी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछनी है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती से पूछो, इमाम फखरुद्दीन राज़ी से पूछो। बिस्मिल्लाह की बरकतें अगर तुम्हें पूछना है, मुफस्सिरीन से पूछो, मुजद्दिदीन से पूछो, अइम्माए दीन से पूछो, हुफ़ाज़े किराम से पूछो, उलमाए किराम से पूछो। अरे बिस्मिल्लाह की बरकत का ये आलम है। सहाबाए किबार ने दरियाए नील में बिस्मिल्लाह पढ़ करके अगर खत डाल दिया है, प्याला उछाल कर फेंक दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके सहाबाए किराम ने पथरीली जमीन पे खंदक खोदना शुरू कर दिया।
खंदक तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़कर बदर के सहाबा ने मैदान में कदम रखा, फतह नुसरत ने गले लगाया है। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ करके इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब कदम रखा है, सर कट गया, हुसैन बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, पॉलिटिक्स की तरफ मत जाओ। अरे मैं कहता हूँ इस्लाम को मिटाने वाले, इस्लाम मेरा डिजिटल नहीं है। इस्लाम अगर डिजिटल होता, अमेरिका मिटा दिया होता, इसराइल मिटा दिया होता, लीबिया में इस्लाम को मिटाना चाहा तो अब जरा सुन ले, मैं उन बातिल कुव्वतों को जवाब देना चाहता हूँ। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से इंटरनेट पे भरोसा करने वालों, मेरा इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बदर में देखो फिजिकल है, हुनैन में देखो फिजिकल है, ताइफ में देखो फिजिकल है, करबला के मैदान में हुसैन कट गया, हुसैन बचा लिया, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर खत्म किया जाए। अब अगर मान के चलो कोई मजलिस में बाहर से और आके ये कहे कि फरीदी साहब खत्म कीजिए, तब क्या करोगे? लेकिन अपने बुजुर्गों के दुआओं के सारे बहुत तेजी के साथ चलना हो। जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क वालों का ये मजमा, मोहब्बत वाले लोग, मोहब्बत की ये महफिल, आज हम आज़ाने मोहब्बत के लिए बैठ चुके हैं। आप नमाज़े मोहब्बत के लिए तैयार हो जाइए। शायर से शेर सुनिए तो मिसरा उठाइए, एक बार ना उठे तो दोबारा उठाइए। एक बार ना बोलिए, कम से कम दोबारा तो बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे वो आका जो मोमिनों पे एहसान बनकर तशरीफ लाए, वो फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सूरा फातिहा अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना अता किया है। ये मेरे आका फरमा रहे हैं, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों, ये मेरे आका फरमा रहे हैं गोया के मेरे प्यारे सूरा फातिहा पूरे कुरान को इकट्ठा करो। तो सूरा फातिहा को इकट्ठा करो। तो बिस्मिल्लाह को इकट्ठा करो। तो बिस्मिल्लाह का बा को इकट्ठा करो। तो नुक्ता कुरान के हिकमतों को खोलो। तो सूरा फातिहा मुख्तसर करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता हजरत अली। अब जुमले दे रहा हूं, जरा मुस्कुरा करके जुमले याद दिलाइए, मोहब्बत से बोलिए। शाहे ज़मान, बोल दो शाहे ज़मान, खैबर शिकन, वालिदे हुसैन और हसन, आफताबे नबूवत के वफादार, विलायत के शाहकार, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाह के बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा उल्मा नवाज दे, आपकी दुआएं चाहिए, जरा मोहब्बत से सपोर्ट करता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने अगर दुआएं दे दिया, अगरचे मैं कद में छोटा हूं, अगरचे मैं उम्र में छोटा हूं, लेकिन आप बुजुर्गों ने नवाज दिया।
हमें आपकी दुआ चाहिए। आपने नमाज़े पंजेगाना बा जमात पढ़ी है, पढ़ाई है, हमें शोहरत याफ्ता की दुआ की डंके के चोट पे हमें तुम्हारी दुआ चाहिए। तुमने फजर नहीं छोड़ा, तुमने जोहर नहीं छोड़ा, तुमने मगरिब नहीं छोड़ा, तुमने इशा नहीं छोड़ा। हमें ऐसे की दुआ चाहिए जो खुद भी शरीयत का पाबंद हो और अपने कौम को भी पाबंद बना के रखे। इसलिए आप दुआएं दे दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, अनन नुक्ततो तहतल बा, बाग के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तहकीक जब आगे गई, अब मेरी तहकीक जब आगे पहुंची, तो अगर तुम्हें कुरान समझना हो तो अली को समझो, अली को समझना हो तो कुरान समझो। क्या मतलब? एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान है। तो हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। साइंस का बच्चा इसमें जरूर होगा, है बच्चा? कोई है? गोया के जलसों में अब स्कॉलर नहीं आते, मास्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, कौन आते? कम पढ़े लिखे, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, मेहनत की कमाई खाने और खिलाने वाले। एक साइंस का आप हैं, माशाल्लाह आप हैं साइंस में। अब मामला आसान हो जाएगा। साइंस का बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा फरीदी साहब ये जो नुक्ता है इसको साइंस में एटम कहते हैं। क्या कहते? जोर से बोलो ना, क्या कहते? एटम। नुक्ता, नुक्ता काटा नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जाएगा। हजरत अली फरमाते अनन नुक्ततो तहतल बा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। क्या मतलब? साइंस का बच्चा कहा, हाथ में कलम लिया और अपनी हथेली में नुक्ता मारा, कहा कि यही अली है। मैंने कहा ये अपने दिमाग से, ये अपने इल्म से नहीं बोल रहा है, ये अपनी जहालत से बोल रहा है। इसका मतलब ये है ये साइंस समझता नहीं है। नुक्ते को साइंस में आइटम कहते हैं। क्या कहते? आइटम। और जिस आइटम को तकसीम किया नहीं जाता, आइटम एक ताकत है, आइटम एक कुव्वत है। ये बड़ा इख्तिदार को बचाने के लिए आइटम। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, अपने आसान लबो लहजे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरे अहबाब, अमेरिका के पास आइटम है, अमेरिका के पास आइटम है, बर्तानिया के पास आइटम है, फ्रांस के पास आइटम है, जर्मनी के पास आइटम है, रसिया के पास आइटम है, चाइना के पास आइटम है, अपने हिंदुस्तान के पास आइटम है। तो जिसके पास आइटम होता है वो पावर बना होता है। जुमला दे रहा हो, कब बोलोगे? जिसके पास आइटम होता है वो सुपर पावर। सुपर पावर के आगे, सुपर पावर के आगे सऊदिया झुका हुआ है, दुबई झुका हुआ है, इराक झुका हुआ है, कुवैत झुका हुआ है। टकराएंगे, मिट जाए। टकराएंगे, बोल दो, टकराएंगे, मिट जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं टकराते? कहा सुपर पावर आइटम बम है। क्या मतलब? जिसके पास आइटम है वो सुपर पावर। अमेरिका के पास आइटम है, ये सुपर पावर। फ्रांस के पास आइटम है, ये सुपर पावर। जर्मनी के पास आइटम है, ये सुपर पावर। चीन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। रसिया के पास आइटम है, ये सुपर पावर। अपने
अपने इंडिया के पास आइटम है। ये सुपर पावर के सामने जितने भी मुल्क होते हैं वो झुका होता है, उससे टकराया ना जाए, इससे जंग ना किया जाए। हम मिट जाएंगे, हम पिट जाएंगे बिला तस्बीह और तमसील। एक दुनिया में रहने वाला इंसान अगर आइटम बना ले वो सुपर पावर हो जाता है। अब बताओ, हजरत अली फरमाते अना नुक्ता तो तलबा, बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूँ। क्या मतलब है मेरे यारों? मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुपर पावर बना दिया। क्या मतलब? जिसकी जमानत खुदा ले ले वो नबी होता है, और जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। नारे तकबीर। अब मुझे कह लेने दो, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने दर को खुदा के हवाले करने वालों, अपने रूह में ताजगी पैदा करने वालों, फरिश्ते को गवाह बनाने वालों, अब जरा मैं कहना यह चाहता हूँ, अमेरिका के पास आइटम है, अमेरिका सुपर पावर है। बर्तानिया के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। चीन के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। हिंदुस्तान के पास आइटम है, वो सुपर पावर है। तो दुनिया का आइटम किसी के पास हो वो सुपर पावर होता है। अब मुझे कह लेने दो, हजरत अली के पास आइटम है, हजरत अली सुपर पावर। इमाम हसन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम हुसैन के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम बाकिर के पास आइटम है, ये सुपर पावर। इमाम जाफर के पास आइटम है, ये सुपर पावर। हजरत गौसे आजम के पास आइटम है, ये सुपर पावर। हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा, इनके पास आइटम है, ये सुपर पावर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इरफान फरीदी साहब। अब तुमने देखा होगा, जो भी अमेरिका से टकराया तबाह बर्बाद हो गया। रसिया से जो टकराया वो तबाह बर्बाद हो गया। अब मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, हजरत अली से मरहब टकराया, चकनाचूर हो गया। इमाम हुसैन से यजीद टकराया, चकनाचूर हो गया। और अजमेर की बंजर जमीन पे पृथ्वीराज चौहान टकराया, हजरत ख्वाजा से वो तबाह बर्बाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आप लोग बैठे, बहुत सारे चैनल वाले हैं वो बना रहे हैं, आप लोग अपना काम करें। तकरीर की चाहत है तो क्या आगे बढ़ाया जाए? जरा हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? नमाज पढ़ना। तुम लोग नियाज के चक्कर में लगे हो, नमाज छोड़ दिए। मैदाने मैशर में रब्बे जलील ये नहीं पूछेगा बहादुर शाह का उर्स मनाया था कि नहीं मनाया था, अब्दुल कादिर का उर्स मनाया था या नहीं मनाया था। रब पूछेगा नमाज पढ़ा था?
रोजे महशर के जहां गुदाज बावत अव्वली ने पुरशी से नमाज बावत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने पे फख्र करने वालों, सुनो, नमाज मत छोड़ना। नमाज फजर की आजान हो, नमाज की तैयारी करना, आजान जोहर हो, नमाज की तैयारी करना। हजरत गौसे आजम फरमाते, बेनमाजी की नजर अगर किसी मकान पे पड़ जाए तो नहूसत आ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप ये चाहते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नबी के आंखों को ठंडक पहुंचे, तो जो नमाजी है, इन नमाजियों को मैं सलाम करूं, इन इमामों को मैं सलाम करूं। जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, इन्होंने आकाए करीम से गुलामी में जिंदगी गुजारा, गुलाम होने का हक अदा किया। फजर में नमाज पढ़ी, आका की आंखों को ठंडक पहुंचाया। जोहर में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। असर में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। मगरिब में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। इशा में पढ़ी, ठंडक पहुंचाया। जुमा पढ़ा, ठंडक पहुंचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों, नियाज के तरफ बाद में जाना, पहले नमाज की तरफ आओ। नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। इस मेंबर शरीफ पे सब मुदरिस है, दरसगाही मुदरिस है। तुम नमाज फजर छोड़ोगे, तावीज वाले के पास जाओगे, कहोगे जरा बरकत की तावीज दीजिए, ये उसके दादा की हिम्मत नहीं है कि बरकत उतार दे जी, ये उसके पास का रोब नहीं है। बरकत ही लेना है तो कहो 2 4 10 अपने पास रखो। इसलिए लोगों, तुम नबी की उम्मत हो, चादर चढ़ाने का हुक्म यह है कि एक चादर, कितनी? एक चादर। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान का फतवा है, वो भी जब पोसीदा हो जाए तब। आज फराइज़ व वजूबात को छोड़कर मुस्तहब में लग गए। सुन, बहादुर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार पे जाने वालों, चादर चढ़ाने वालों, आज बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह का दिल इतना दुखी है। नमाज़े फजर हो रही है, तू घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज़े ज़ोहर हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज़े असर हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। नमाज़े इशा हो रही है, घर में मोबाइल चला रहा है। सुन, अगर तू ये चाहता है चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, तू उनके नक्शे कदम पे चल। जब तू उनके नक्शे कदम पे चलेगा, नबी का पैरोकार हो जाएगा, खुदा का महबूब हो जाएगा। जब तू यहाँ से जाएगा, वो मुस्कुराएंगे, आ मेरे दीवाने, आ मेरे दीवाने, मेरी इत्तिबा तूने किया है, मेरी सुन्नत को तूने अपनाया है। अब तुम पहुंचोगे, बाद में फैज वहां से शुरू हो जाएगा। एक चादर है, कोई मुफ्ती तो लिखा दे, हम समझ लेंगे। मेंबर से बोल रहा हूं, मुताले के साथ बोलता हूं, एक चादर काफी है। आज ये मुजावरों का धंधा पानी बंद होने वाला है। ये करो, वो करो, नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? बोल। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बोल, कब पढ़ेगा? बोल। मेरे इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहि सलातो व सलाम करबला के मैदान में खानदान को कटा दिया, हालत सजदे में आपने गर्दन को रखा। आज भी मेरा हुसैन, सदियां बदल गई, तारीख बदल गई, साल बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन मेरे हुसैन ने आज तक सजदा नहीं बदला। क्या मतलब? जाते जाते अपने नाना के उम्मतियों को पैगाम दिया, ए मेरे नाना के उम्मतियों, मैंने अपनी जान को इस्लाम के रास्ते में कुर्बान कर दिया है, नाना के सजदे को बचा लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए आरी भाई, एक चादर काफी है।
चादर ही देना है, फूल की दो, बेशक सवाब होगा। फूल की, अल्लामा नौशाद साहब दुआएं चाहो, फूल की चादर दो, पत्ती पत्ती से तस्बीह हो, तहलील की सदा बुलंद होगी, सवाब मिलता रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ चादर और गागर में रह गए। उर्स कमेटी बना लिया, उर्स का सिर्फ इतना मफहूम है, अल्लाह वाले की किसी तारीख में, अल्लाह वाले किसी तारीख में वफात पा चुके हैं, तो उस तारीख में फातिहा खानी की मजलिस सजाते हैं। नमाज छोड़ोगे? बोल दो, नमाज छोड़ोगे? जो नमाज नहीं छोड़ेगा तो जरा खड़े होकर के बोले, फरीदी साहब मैं अपने आप को नहीं, कांधे पे जो किरामन कातिबीन है इसको गवाह बना के बोलता हूं कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई नौजवान? है? चलिए एक खड़े हुए, है कोई दूसरा? खड़े रहो, खड़े रहो। है कोई तीसरा? है कोई चौथा? माशाअल्लाह आरिफ भाई आपका जलसा कामयाब है, बैठ जाओ प्यारे। अब तहे दिल से तौबा कर लो, कोई राजी हो ना हो चलेगा, लेकिन आपने देखा होगा बेटा बाप की नाफरमानी करता है, बेटा बाप नाराज होता है, शागिर्द उस्ताद की नाफरमानी करता है, वो बर्बाद होता है, मुरीद पीर की नाफरमानी करता है, कामयाब नहीं होता। उम्मती नबी की नाफरमानी करे कब कामयाब होगी? इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, ये मेरे प्यारे आका के दीवानों, अगर तुम ये चाहते हो कामयाब हो जाए, आज़ाने फजर सुनो तो ये आवाज आती है, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े ज़ोहर में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े असर में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज़े मगरिब में आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। ए लोगों, अब मुझे डॉक्टर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, फलासफर के पीछे चलने की जरूरत नहीं, हमें चलना है तो बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह के। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, पहले नमाज फिर नियाज। और यहां से जब उठिए अपने भाइयों को सताना बंद कीजिए, अपने पड़ोसियों को दुख देना बंद कीजिए। दिल में कुछ, जबान पे कुछ, दिमाग में कुछ बंद कीजिए, पक्के मोमिन बनिए। इंशाअल्लाह जब आप पक्के मोमिन बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यहां रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, वहां रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। मैं चलते चलाते आपको पैगाम देना चाहता हूं, फकीरों को गंजे गिरा देने वाले, गुनहगारों को भी अमा देने वाले, यहाँ देने वाले वहां देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, सखावत का दरिया बहा देने वाले, कब बोलोगे? भले को बुरे को लुभा देने वाले, मुझे अपने रब से मिला देने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। इंशाअल्लाह रात लंबी है, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है। मौला मुझसे कहने में सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो आरिफ भाई, मैं भी निकलूंगा, तो मैं मजमे आम में तौबा इस्तिगफार पढ़ रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह हमारे अनासर साहब जनाब वारिस चिश्ती साहब है ना, माशाअल्लाह। मैं अपने मेहमान का इस्तकबाल कैसे करता हूँ ये देखो, मेजबान मैं हूँ, खिताबत की दस्तरखान को बिछा दिया हूं, मेजबान का ये फर्ज बनता है। तो जैसा मेहमान वैसा मेजबान, जैसा नकीबे बेमिसाल वैसा ही इस्तकबाल, जैसा गेस्ट वैसा रिस्टेट। कब बोलो? अबे भैया हमें बुलाने के लिए लाए हो तो मैं बोल रहा हूं, कब बोलो? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब शेरो शायरी
शेर व शायरी की दुनिया में हजरत आ चुके हैं। दुआ है रब की बारगाह में मौला हमें हक कहने हक सुनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बजाए नबी करीम। खुदा हाफिज वस्सलाम।